8601 यूनिट 9 टीचिंग टूल्स। अच्छा, कंसेप्ट क्या है टीचिंग टूल्स का? तो टीचिंग टूल्स जो है ना वो आर टीचिंग एड्स कि वो चीज़ें हैं जो टीचिंग में मदद देती हैं दैट क्लासरूम टीचर्स एम्प्लॉय टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स लर्न क्विकली एंड थॉरोली। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह वो चार्ट्स हैं क्लास में लगे होते हैं ताकि बच्चों को जो है ना इजीली वो चीज़ें जल्दी से आप सिखा सकें, उनको समझा सकें। A teaching tool can be as simple as a chalkboard और as complex as a computer program। तो वो कहते हैं कि ये इतने सादा हो सकते हैं कि जैसे कि बोर्ड पे जो है ना चाक के साथ लिखना और समझाना, या इतना मुश्किल है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है ना समझाना। तो बिकॉज एवरी इंडिविजुअल लर्न इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि हर जो है ना इंडिविजुअल की कैपेसिटी डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से लर्न करता है। तो इसलिए जो है ना टीचर जो है वो डिफरेंट जो किस्म के टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं और उस कंसेप्ट को स्टूडेंट के साथ जो है ना वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग नीड्स के जितनी जो है ना कोशिश करते हैं कि जो है ना सबसे जो वीक स्टूडेंट है क्लास में उसे भी समझा जाए और सबसे जो लायक है उसे भी समझा जाए। टीचिंग टूल्स आर क्रूशियल फॉर एजुकेटर एज दे आर कीज इन डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो टीचिंग जो टूल्स हैं ये समझ लें कि एक की हैं, एक क्रूशियल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ें जो किसी भी टीचर को हेल्प करती हैं कि वो तमाम किस्म के जो सीखने वाले हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकें। टीचिंग टूल्स आप हो क्या क्या हो सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट सच एज ए बुक, पिक्चर और मैप। तो टीचिंग टूल में बुक तो टेक्स्ट बुक तो होती है, लेकिन कोई पिक्चर या कोई मैप जिसके थ्रू जो है ना आप किस चीज़ को, किसी डायरेक्शन को समझाना चाह रहे हो, या कोई डिवाइस जिस तरह डीवीडी या कंप्यूटर पे कोई वीडियो प्ले करके, या कंप्यूटर पे कोई पिक्चर, कोई मैप दिखा के। यूज्ड बाय अ टीचर टू इन्हेंस और इन लिविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। तो ये सारी ऑडियो विजुअल जो टीचिंग यानी कोई चीज़ कह के, कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड सुना के, कोई वीडियो दिखा के, तो ये सारे चार्ट्स वगैरह जो बुक्स वगैरह हैं, पिक्चरें हैं, ये सारे टीचिंग टूल्स हैं। टीचिंग टूल्स हेल्प द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट। तो टीचर जो टीचिंग टूल्स हैं ये हेल्प करते हैं ताकि जो है ना बच्चों में जो लर्निंग है वो परमानेंट, वो इस तरह से उन्हें याद हो कि कभी भूले ना, इस तरह से वो रिलेट करते हैं चीज़ों को। टीचिंग टूल्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि वो सामने बैठे होते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट बताते हो कि ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल जो है ना आप बायोलॉजी में कभी हार्ट को पढ़ा रहे हो, तो हार्ट आपने वो लाया हुआ हो एक चार्ट का बना हुआ या प्लास्टिक का बना हुआ, तो वो फिर आप इजीली स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं और वो कभी फिर भूलेंगे भी नहीं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग टूल्स। अब नीड ज़रूरत क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? टीचिंग एड्स आर एन इंटेग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। तो ये जो एड्स हैं, टीचिंग एड्स, आप जो टीचिंग एड्स हैं वो इंटेग्रल कंपोनेंट है क्लासरूम में। क्लासरूम का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है जो टीचिंग एड्स में बहुत बेनिफिट देते हैं लर्न करने में और इम्प्रूव करते हैं रीडिंग कम्प्रेंशन स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स जो है ना स्टूडेंट्स की, फिर उन्हें इलस्ट्रेट करने में यानी उन्हें वजात करने में, फिर रीइंफोर्स करते हैं स्किल और कंसेप्ट के ईजीली जो है ना वो बच्चों में वो कंसेप्ट जो है ना वो डिवेल्प हो जाए। फिर ये डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिलाइंग एंजाइटी और बोर्डम बाय प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए न्यू एंड एक्साइटिंग वे। तो ये टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि टीचर्स को भी जो है ना वो इतना रट्टा नहीं लगाना पड़ता, इतना जो है ना थ्योरी ज़ाहिर सी बात है पढ़ा पढ़ा के बंदा बोर हो जाता है, तो स्टूडेंट भी सुन सुन के बोर हो जाते हैं। तो फिर इस तरह जो है ना वो समझ लें कि ये दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, दोनों को बहुत हेल्प करता है, टीचर को टीच करने में और स्टूडेंट को लर्न करने में ईजी होते हैं टीचिंग टूल्स जो होते हैं, एड्स करते हैं। टीचिंग एड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है ना वो पढ़ाने और सीखने के जो है ना इसमें प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंपॉर्टेंस आप क्या है? सबसे पहले तो मोटिवेशन करते हैं। टीचिंग एड मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न बेटर। तो ये सबसे पहले मोटिवेट करते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं, तो स्टूडेंट जो है ना वो शौक से उसके बारे में क्यूरियस हो जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं और फिर उनको जो है ना बेहतरीन तरीके से वो लर्न कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन कि क्लैरिफाई हो जाती है चीज़ें, जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, क्लैरिफाई हो जाती हैं कि जब चार्ट्स लगे हुए हों या कोई पिक्चर हो, मैप हो, या आप कंप्यूटर पे कोई वीडियो दिखा रहे हो, तो फिर वो क्लैरिफाई हो जाता है कंसेप्ट बच्चों में। फिर जो है ना डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। तो क्रैमिंग जो है ना वो रटा नहीं लगाना पड़ता ना टीचर को ना स्टूडेंट को। टीचिंग एड कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स विच डिस्कोर्स डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग। तो जो रट्टा लगाते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए जो है ना वो ईजी हो जाता है, उनके लिए फिर वो रट्टा जो है ना वो नहीं लगाना पड़ता, उनके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, वो
इजीली जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लोगे क्लास में, तो फिर आपको घर जाके वो बुक से बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इंक्रीज़ द वोकेबलरी, तो वोकेबलरी जो है ना उस टॉपिक के रिलेटेड फिर स्टूडेंट के अंदर वोकेबलरी भी जो है ना वो डेवलप हो जाएगी। लुगत के जो वर्ड्स हैं वो उसके बारे में रिलेटेड जो भी टीचर जब जो फॉर एग्जांपल मैंने हार्ट की एग्जांपल लिया, तो हार्ट आप पढ़ाएंगे तो उसके कितने 4 चैम्बर हैं, फिर जो है ना उसके कितने कौन सी वेन्स हैं, कौन सी जो है ना आर्टरीज का किधर से ब्लड जा रहा है, कैसे पंप करता है, तो ये सारी चीज़ें उनके ऑटोमेटिक जो है ना वो अंदर बैठ जाएंगी। तो वो कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे और उसके रिलेटेड उनके पास वोकेबलरी भी हो जाएगी। सेव्स टाइम्स एंड मनी, तो ये बात भी है कि वो टाइम और मनी दोनों सेव करेगा। एक तो स्टूडेंट को टाइम नहीं होगा, वो बार बार क्रेमिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि टॉपिक को दोबारा दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये कि वो जो है ना टीचर एड करेगा, वो उस पर जो है ना टीचर का भी टाइम सेव होगा क्योंकि वो इजीली उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करवा पाएगा बच्चों को और सब तक पहुंचा पाएगा। फिर क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव, तो टीचिंग एड मेक द क्लासरूम लिव एंड एक्टिव। तो क्लासरूम जो है ना वो समझ लें कि वो एक्टिव रहेगा स्टूडेंट्स के, जब उनकी तवज्जो वो बोर नहीं होंगे। जब आप बोर्ड पे लिखना शुरू कर दें या आप बुक से प्रॉपर पढ़ना शुरू कर दें तो कुछ स्टूडेंट जो है ना उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन जब आप एक पिक्चर और इस तरह की इंटरेस्टिंग बना के लेक्चर को जो है ना वो टीचिंग टूल्स की मदद से, एड्स की मदद से, विजुअल एड्स जो है ना वो विजुअल ऑडियो जो चीज़ें हैं, तो एवी एड्स जो है ना वो हेल्प करेंगे। अवॉइड डलनेस, तो टीचिंग एड मोटिवेट द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड अवॉइड डलनेस, तो ये हेल्प करेगी कि अवॉइड जो डलनेस है, जो स्टूडेंट्स वीक हैं यानी जो वीक नज़र आते हैं, जो लगता है कि वीक हैं या कमज़ोर है, तो वो भी फिर क्लास में वो कंसेप्ट नहीं रहेगा। सब स्टूडेंट तकरीबन जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो सब जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्योंकि जो है ना सामने होगा सब कुछ, तो उनको जो है ना फिर कोई मसला भी नहीं होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को जो है ना वो क्रैमिंग करनी पड़ती है, फिर जो है ना उनको आप कहेंगे अगर ये जाके देखें ये, तो फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि टीचर खुद से जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। जब टीचर करेगा तो फिर अंडरस्टैंडिंग होगी, डायरेक्ट जो है ना उनके सामने चीज़ें जो है ना वो हो रही होंगी तो वो समझ जाएंगी। टीचिंग एड्स आर वेरी पर्पसफुल, तो इनका ये बहुत पर्पसफुल है क्योंकि इनका बहुत मकसद है, बहुत जो है ना वो फ़ायदा भी है। दे आर यूज टू सप्लीमेंट एंड इनरिच टीचर्स ऑन टीचिंग टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर कंक्रीट, तो टीचिंग और लर्निंग कंसेप्ट को बहुत कंक्रीट बनाने के लिए ये भी टीचर्स के लिए एक सप्लीमेंट है जो उसको टीचर को इनरिच करता है, उसकी स्किल्स को, उसकी जो है ना वो उसमें टीचर की नज़र आता है कि उसने जो है ना वो एविएट्स है कि वो टीचर कितना स्किल है, उसमें कितने जो है ना वो प्रोफेशनल है। और ये उसको हेल्प भी करेगी कि जो है ना उसकी टीचिंग स्किल्स को भी मजबूत करेगी। टू सर्व एन इंस्ट्रक्शनल रोल इन इट्सेल्फ, तो ये उसके लिए टीचर के लिए भी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी, बहुत बड़ा एक उसके लिए भी जो है ना वो बार बार जो है वो चीज़ें दोबारा दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी बल्कि ईजी हो जाएगा उसको भी इंस्ट्रक्शन करना। टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप, तो ग्रुप में इंटरेस्ट भी बड़ा पैदा होगा क्योंकि ऐसी चीज़ें करने से जो है ना वो न्यू होगा एक तो उसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वो एविएट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इंटरेस्ट ग्रुप में जो है ना वो या क्लासरूम में कायम करेंगे, जिसकी वजह से जो है ना सब अटैच होंगे। टू मेक टीचिंग एज एन इफ़ेक्टिव प्रोसेस, तो ये एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस होगा क्योंकि जो है ना फ़ायदेमंद प्रोसेस होगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है ना इजीली लर्न कर पाएंगे। तो मेन मकसद ही जो है ना एक टीचर का होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कंसेप्ट को डेवलप करना। अब टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स क्या हैं? ऑडियो एड्स है, ठीक है, जो सिर्फ सुनाई दें यानी, फिर विजुअल एड्स जो दिखाई दे, फिर ऑडियो विजुअल जो वीडियो टाइप यानी वीडियो जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल यानी कंप्यूटर वगैरह में और कंसिडरेशन। अब विजुअल एड्स क्या है? तो विजुअल एड्स द एड विच यूज सेंस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स, तो जिनमें विजन एड्स यानी आप देख सकते हैं कोई वीडियो वगैरह, फॉर एग्जांपल एक्चुअल ऑब्जेक्ट, कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया है, कोई चीज़ यानी आप ले आए हो, जैसे आपने अगर एनिमल जंगल के बारे में पढ़ना है तो आप कोई दरख्त या एनिमल ले आए। मॉडल्स, कोई मॉडल्स आपने जो है ना वो ले आए हैं, जिस तरह आपने अगर पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन तो आप जो है ना एक वो सिटी ले आए हो जिसमें एक साइड पे जो है ना मॉडल ले आए हो, एक साइड पे जंगल है और फिर जंगल काट के जो है ना एक साइड पे शहर बन रहा है। फिर कोई पिक्चर है, कोई पिक्चर आप ले आए हो, किसी कायद-ए-आज़म के बारे में आप मजमून पढ़ा रहे हो तो कायद-ए-आज़म की पिक्चर ले आए। चार्ट्स आप जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच ले आए हो, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके लिख के ले आओ चार्ट्स पे। मैप ले आओ, मैप्स जो है ना आप मैप किसी को समझा रहे हो तो फिर फ्लैश कार्ड जो है जिस पे छोटी छोटी वोकैबुलरी लिखी होती है, छोटे छोटे जो है ना वो सवाल, इस तरह जो है चीज़ें लिखी होती हैं। फिर फिर फिनाइल बोर्ड
फिर बुलेटिन बोर्ड, तो चाक बोर्ड ठीक है हो गया, चाक बोर्ड ये जो आजकल तो वाइट बोर्ड है। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर जिस पे स्लाइड वगैरह जो है ना वो शो करें दीवार पे लगा के, फिर स्लाइड्स वगैरह। आउट ऑफ दीज ब्लैक बोर्ड्स एंड चाक्स आर द कॉमनेस्ट वंस। तो ब्लैक बोर्ड और चाक जो है ना वो कॉमन है। अब तो वाइट बोर्ड और मार्कर जो है ना वो कॉमन है, समझ लें हर क्लास में वो मौजूद होते हैं। बाकी चीज़ें जो है ना वो समझ लें कि टीचर के लिए एक न्यू चीज़ें होंगी, वो टीचर एक मेहनत करेगा अपने तैयार करने के लिए। तो ये हो गए सारे विजुअल एड जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर ऑडियो एड्स। हाँ, तो ऑडियो में जो है ना आप जो हेयरिंग सेंस को जो है आप सुनने की सेंस को यूज़ करते हैं, तो आप सुन सकते हैं इनको। जैसे कि रेडियो, कोई टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन, कोई इस तरह की चीज़ आप लाते हो कि जिसमें ऑडियो प्ले करते हो, तो वो जैसे लाउड रीडिंग के लिए, ये रीडिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है ताकि वो बच्चे सुन के रीडिंग करें। फिर जो है ना ऑडियो विजुअल एड्स, अब वो वीडियो टाइप जी हैं जिसमें आपकी विजन और जो है ना हेयरिंग दोनों काम आएंगी। जैसे टेलीविज़न है, फिल्म प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप्स हैं। तो इस तरह के कोई डिस्क वगैरह ले आए, या कोई जो है ना टेलीविज़न पे कोई वीडियो प्ले कर दी, कोई लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो ये जो हेल्प करेगा वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है अभी एड्स के, ऑडियो विजुअल एड्स की। तो ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं और ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो में अब हो गया जिसमें से सिर्फ आवाज़ आती है, यानी रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, जो है ना उसके बाद लिंक्योफोन है, ऑडियो सीडी है, लैंग्वेज है और लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है। जबकि विजुअल में आप चार्ट है, पिक्चर हैं, मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, स्लाइड प्रोजेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, मैप्स हैं और ब्लैक एंड वाइट बोर्ड्स हैं। तो ऑडियो विजुअल अब दोनों में क्या है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर है, टीवी, कंप्यूटर और वीसीडी, इस तरह की वर्चुअल क्लासरूम। अब कंसिड्रेशन क्या है, ए फ्यू कंसिड्रेशन इन दिस एस्पेक्ट आर सजेस्टेड टू दो टीचिंग टूल्स आर क्रूशल टू सक्सेसफुल टीचिंग। तो सक्सेसफुल टीचिंग के लिए, कामयाब टीचिंग के लिए टीचिंग टूल बहुत ज़रूरी हैं। इंस्टेड ऑफ दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्वालिटी टीचिंग स्ट्रेटजी। तो इनके बगैर आप जो है ना कि कोई ये नहीं कह सकते कि ये क्वालिटी टीचिंग है। क्वालिटी टीचिंग इनके बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना मेन चीज़ होता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना, उनके अंदर कंसेप्ट डेवलप करना, तो इसके बगैर मुश्किल ही है। आप इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन टीचिंग एड्स टू डू द इंस्ट्रक्शन, दीज टूल्स आर यूज्ड एज सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज फॉर एजुकेटर्स। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये भी जो है ना वो एज अ सप्लीमेंटल रिसोर्स यूज़ होते हैं। मैनी स्टूडेंट कैन नॉट परफॉर्म टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल विदाउट द यूज़ ऑफ टीचिंग टूल। तो ये कुछ स्टूडेंट जो है ना इस तरह नहीं, इतने एक्टिव नहीं होते कि वो जो है ना जब तक टीचर उनको सही से समझाएगा ना या अपने टूल यूज़ नहीं करेगा तब तक नामुमकिन है। बट नो स्टूडेंट कैन प्रोड्यूस देयर बेस्ट वर्क विदाउट ए स्किल टीचर बिहाइंड देम। तो कोई भी स्टूडेंट किसी एक टीचर के बगैर जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, जब तक टीचर जो है ना वो स्किल ही ना हो, टीचर प्रोफेशनल ना हो, तब तक जो है ना, जब तक टीचर उसके अंदर कंसेप्ट नहीं डेवलप करेगा, टीचर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टूल हैं तो इसमें जो है ना आप टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, जैसे फॉर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वगैरह का मोस्टली। सिंस द डॉन ऑफ द टेक्नोलॉजी एज के, जब से टेक्नोलॉजी जो है ना वो कंप्यूटर हैव प्रूव टू द मोस्ट मल्टीफैक्टेड टेक्नोलॉजी टीचिंग टूल अवेलेबल। तो जब से जो है ना टेक्नोलॉजी आई है, तो तब से जो है ना कंप्यूटर के बगैर समझ लें कि टीचिंग टूल भी अब इतना नहीं है डेवलप, क्योंकि कंप्यूटर पे बहुत से काम आप लाइव जो है ना वो सर्च करके बच्चों को दिखा सकते हो। विद टेक्नोलॉजी लाइक डिजिटल वीडियो प्रेजेंटर्स, जैसे कि डिजिटल जो है ना वीडियो प्रेजेंटर के आप डिजिटल सामने वीडियो दिखा रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी जो जिन्हें हम कहते हैं, जिस तरह ये जो है ना आजकल ओपन वाले भी पढ़ा रहे हैं, एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। फिर जो है ना एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे ओपन वालों का अपना है आप। फिर जैसे आप ये मीट है, और फिर ये माइक्रोसॉफ्ट का है। टीचर्स आर नो एबल टू क्विकली एंड एक्यूरेटली इन लार्ज एनी फिजिकल विजुअल एड्स क्रिएट एंड एडिट इंफॉर्मेशन स्लाइड। तो आप टीचर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो गया कि इन सॉफ्टवेयर के थ्रू टीचर भी जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत एक्यूरेटली, प्रिसाइसली जो है ना आसान तरीके से और ज़बरदस्त और 100% पहुँचा सकते हैं। एंड कैन अल्टीमेटली प्रोवाइड द स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन इन ए फास्टर मोर कंप्रेंसिव वे। तो फास्टर और कंप्रेंसिव और ज़्यादा वजाहत के साथ पहुंचा सकते हैं, और जल्द तेज़ी से यानी स्लाइड बनाई और जो है ना घर बैठे बैठे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ा सकते हो। कंप्यूटर्स प्रोवाइड एन इंटरेक्टिव एजुकेशन एक्सपीरियंस दैट इंगेज लर्नर्स एंड मेक द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग लेसन मटेरियल लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर टीचर। तो आप टीचर्स को जो है ना कम टाइम लगता है, तो वो क्विकली जो है ना वो टाइम का बगैर ज़ाया किए जो है ना वो मैथमेटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सेलेक्टिंग कैसे होती है ऑडियो विजुअल
मटेरियल की। फॉर सेलेक्टिंग द ऑडियो विजुअल मटेरियल दिस पॉइंट में बी केप्ट इन माइंड। तो टीचर को जो है ना ये विजुअल मटेरियल ऑडियो विजुअल मटेरियल जो है ना उसको जो सेलेक्ट करने में ये चीज़ें जो है ना वो माइंड में रखनी चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद लर्निंग। तो इनका जो तलक लर्निंग के साथ होना चाहिए। जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं ऐसे नहीं है कुछ भी जो है ना इकट्ठा करके, मोस्टली जो है ना उनका कंसर्न ही लर्निंग के साथ होना चाहिए। उनका जो है ना वो जो जुड़ा वो उनका तलक उनका जो है ना वो लर्निंग के साथ हो। शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। तो क्लास के मुताबिक होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 5वीं क्लास को पढ़ा रहे हो और जो 10वीं की स्लाइड बनी हुई है वही जो है ना आप उठा के ले हो, या 8वीं की जो बनी हुई है, तो वो मैटर नहीं, टॉपिक मैटर नहीं करता कि टॉपिक सेम है या ये मैटर करता है कि आपने क्लास 4 या 5 को कौन सा देना है नॉलेज और 5th को, और फिर उन बच्चों की एज और इंटेलिजेंस भी देखनी होती है कि वो जो 4th वालों के उनका कितना कंसेप्ट होगा उस टॉपिक के बारे में। शुड बी सूटिंग द फिजिकल साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप। तो वो सूट करें फिज़िकल और साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल जो है ना सोशल डेवलपमेंट के उस जो है ना उनकी सोसाइटी के और रिलेटेड हों। और इस तरह यानी आप जो है ना आप 4 या 5 बच्चे को अडल्ट एजुकेशन या इस तरह की कोई चीज़ें बताने तो ये भी अच्छी आप नहीं है, या इस तरह को गाइडलाइन दें तो उनके जो है ना वो जिसामत और उनकी जो है ना मैंटालिटी के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू होने चाहिए। लैंग्वेज शुड बी फेमिलियर एंड अंडरस्टैंडेबल। तो लैंग्वेज मोस्टली जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इसी वजह से जो है ना कौमें तरक्की करती हैं क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती हैं ताकि इजीली जो है ना वो उनको स्टूडेंट्स को समझ आए। शुड बी एक्यूरेट ट्रूथफुल एंड रियलिस्टिक। तो एक्यूरेट होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए यानी सच होना चाहिए, और रिसर्च बेस्ड होने चाहिए। यानी जो है ना आप ये नहीं है कि जो है ना एक चीज़ में हकीकत 5 है तो आप जो है ना उसमें 15 का डिजिट डाल दो, तो वो फिर एक्यूरेट और ट्रूथफुल नहीं होगा, वो फिर वो एक दाल लगाना और वो जुगाड़ ही होगा। तो रियलिस्टिक है वो हकीकी होने चाहिए। शुड बी मोटिवेशन हाईली इंफॉर्मेटिव। मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, उनकी जो है ना सालितें को बारें, उनको जो है ना सीखने पे मजबूर करें, और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, जनरल नॉलेज होना चाहिए। शुड बी अवेलेबल इन द नीड ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो अवेलेबल होने चाहिए। अब फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ एड्स, नेचर ऑफ ऑडियंस जो है ना सबसे पहले कि ऑडियंस की नेचर क्या है, साइज़ ऑफ क्लास की साइज़ कितना है, उस पर जो है ना सबसे पहले टीचर देखता है कि उसमें कितने बच्चे हैं। फिर लेवल ऑफ, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, यानी क्लास है कौन सी, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनने उस टॉपिक के बारे में पहले कितना नॉलेज है। एज ऑफ लर्नर्स की एज कितनी है, यानी बच्चों के जो है ना वो आप कितना मेंटली वो कितने ग्रोन हो गए हैं। एप्टीट्यूड कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को अडाप्ट करने की। एक्सपीरियंस उनका कितना है ज़िंदगी के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड, उस टॉपिक के जो है ना अराउंड उनका एक्सपीरियंस कितना है, हमने उनको जो है ना नेक्स्ट कितना नॉलेज देना है। दूसरा जी द नेचर ऑफ चेंज डिज़ायर इन द ऑडियंस सच एज। तो अब नेचर जो उनकी चेंज है, जैसे लर्निंग का न्यू स्किल, अगर उनमें एक लर्निंग न्यू स्किल सीखने की कितनी डिज़ायर होगी, उनकी कितनी ख्वाहिश होगी। गेनिंग इन्फॉर्मेशन, वो कितना इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं और कितनी जो है ना उनके लिए ज़रूरी है। ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन एटीट्यूड, तो कितनी जो है ना उनकी चेंज लानी है उनके एटीट्यूड में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कितना जो है ना वो एड्स कौन सी तरह के जो है ना वो एड्स ज़रूरी होंगे। नेचर ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसकी नेचर क्या है, कि ये नहीं है कि आप इस्लामियात पढ़ा रहे हो तो आप जाके जो है ना वो उर्दू या जो है ना मुतालिया पाकिस्तान के ले जाएँ एविएट्स, तो वो नेचर भी देखनी पड़ती है। वो फिर उस हिसाब से जो है ना ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हमने फिर एविएट्स देखने होते हैं। रिलेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ, तो आपको जो है ना वो उसकी कॉस्ट कितनी, ये नहीं है कि टीचर की पे 7,000 है तो वो बेचारा अगर 500 के एक लेक्चर के लिए एविएट्स बना दे या इस तरह, तो फिर वो भी उसके लिए मसला है। तो अब जो है ना या बजट देखना पड़ता है। टाइम फिर कितना है, कि ये नहीं है कि एक ही क्लास के लिए टीचर बेचारा एक दिन में पूरा दिन जो है ना वो टाइम लगा के एविएट्स ही बनाता रहे। फिर ख़र्चा कितना आएगा, फिर एनर्जी कितनी लगेगी, कि टीचर्स को और भी काम होते हैं। ये नहीं है कि वो 24 आवर जो है ना वो एक ही क्लास के लिए एविएट्स ही बनाता रहेगा, तो एनर्जी उसमें कितनी लगती है ये भी देखना होता है। द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू हैंडल द एड्स, तो टीचर की एबिलिटी कितनी है, कि आप ये भी नहीं है कि जो है ना वो टीचर भी बच्चों की तरह जो है ना उसका बैग भरा हुआ हो, उसमें बच्चों से ज़्यादा जो है ना वो एविएट्स पढ़े हुए हों, तो ये भी फिर जो है ना उसकी देखनी पड़ती है। वो देखना पड़ता है कि वो कितनी चीज़ें हैंडल कर सकता है। अब वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड तो अवेलेबल है अब तकरीबन हर क्लास में, हर स्कूल में। ए वाइट एबल बोर्ड विद ए वाइट सरफेस यूज़ फॉर टीचिंग और प्रेजेंटेशन, तो एक जो है ना साफ़ होने वाला जो है ना जिसको आप साफ़ कर सकते हो, ठीक है, दोबारा फिर यूज़ करते हो, तो वो जो है ना
जो वाइट बोर्ड अब तो अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल में, और जो है ना वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसे वाइट बोर्ड कहते हैं, जिस पे ऊपर मार्कर से आप लिखते हैं, डिफरेंट मार्कर से, और बड़ा क्रिएटिव कर सकते हैं आप उस पर। अब एडवांटेज क्या है इसके, तो मेक रिव्यू और रिवीजन ऑफ लेसन मोर कन्वीनियंट, तो आपके लिए इजी होता है कि आप जो है ना रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं लेसन को इजीली। मेक इट इजियर फॉर द टीचर टू स्ट्रक्चर लेसन्स, तो टीचर के लिए ये भी इजी हो जाता है कि वो लेसन अपने को पूरे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मेक्स द लर्निंग प्रोसेस मोर फन, तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है सीखने का, उसको बड़ा फनी तरीके से और बड़ा जो है ना महारत से जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इंक्रीज़ द लेवल ऑफ इंगेजमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो इससे जो है ना स्टूडेंट्स का और टीचर्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो ज़्यादा गहरा रहता है और अटेंशन बरकरार रहती है। अलाउ स्टूडेंट्स विद वेरियस डिसेबिलिटी टू लर्न बेटर, तो जिन स्टूडेंट्स की जो डिसेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ का जो है ना वो सुनने का प्रॉब्लम होता है, कुछ का जो है ना वो नज़र आई साइड वीक होती है, या बोलने का प्रॉब्लम होता है, वो स्टैमर होते हैं, तो इस तरह जो है ना उनके लिए भी बड़ा ईजी हो जाता है। ब्रिंग कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, तो लर्निंग में जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस जो है ना सहूलतें मुहैया करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, टाइम रिक्वायरमेंट, क्योंकि एविएट्स बनाने में भी अब टीचर को टाइम लगता है तो वो समझ लें उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, टाइम उसको चाहिए होता है। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, तो जो है ना वो ये है कि उसके लिए ट्रेनिंग इतनी नहीं होती, जो मेन चीज़ है इसका डिसएडवांटेज है कि ट्रेनिंग हमारी इतनी नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर साइज़ लिमिटेशंस, तो साइज़ की लिमिट होती है कि आप 2 या 3 में जो है ना आपने कवर करना है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। फिर प्रोजेक्शन प्रॉब्लम, तो प्रोजेक्ट करना भी बड़ा प्रॉब्लम है इन चीज़ों को, बड़ा कॉस्ट है, बड़ा जो है ना। फिर रिमोट एक्सेस प्रॉब्लम है कि दूर तक जाना भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कहीं से कोई चीज़ लानी पड़े, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, ये भी हमें करना पड़ता है टीचरों को, तो ये भी बड़ा मसला है। हाई कॉस्ट पे ज़ाहिर सी बात है, मनी तो आप जो है ना स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना आप कोई भी नई चीज़ बना रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल घर से ही बना रहे हैं, तो जो चीज़ आपको बना रहे हैं वो फिर दोबारा आपके काम के तो नहीं रहेगी। आई हेल्थ, आँखों पे जो है ना आप ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो आँखों पे ज़ाहिर सी बातें इफ़ेक्ट करते हैं। स्क्रीन टाइम देंगे आप, टच सेंसिटिव लिमिटेशन, फिर जो है ना वो टच सेंसिटिव लिमिटेशंस भी होंगी। ये अब है चाक बोर्ड या वाइट बोर्ड, पहले चाक बोर्ड होते थे, अब वाइट बोर्ड होते हैं। चाक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड कहते थे, ब्लैक होता था बोर्ड और उस पर वाइट चाक से लिखते थे, ये जो है अब वाइट बोर्ड आ गए। अब ये फ्लिप चार्ट्स हैं, ये देखें हमने चार्ट लगाए हुए हैं। अब ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, स्क्रीन देखें सामने दीवार पे। फिर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो आप फ़ोन पे हम आजकल हो रहे हैं। फिर डाटा प्रोजेक्टर्स हैं ये, वो देखें वो शेप्स बनी हुई हैं, और स्मार्ट बोर्ड है ये। फिर ये सीडीज़ वगैरह हैं, ये केस्ट है और ये सीडीज़। फिर ये वीडियो टेप डीवीडी हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।